नमस्कार प्यारे बच्चों। आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं प्रश्नावली 9.5 का क्वेश्चन नंबर 5। इसका सवाल पहला है कि दर्शाइए कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है 3x + 7 का होल स्क्वायर -84x बराबर 3x - 7 का होल स्क्वायर। इन दोनों को आपको बराबर सिद्ध करना है। तो इसमें आपका LHS लेके चलते हैं। सबसे पहले कौन सा पक्ष लेंगे अपन? LHS मतलब लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड लिख लेता हूँ मैं 3x + 7 का होल स्क्वायर -84x। सरसमीका वाला चैप्टर चल रहा है तो इसमें अपन a + b का होल स्क्वायर वाली सरसमीका लगाएंगे, उससे सोल्व करेंगे। तो a + b का होल स्क्वायर क्या होता है? देखो, a + b का होल स्क्वायर a² + 2ab + b² है ना। लगा लिया अपन ने सरसमीका। अब इसमें वैल्यू रखेंगे। देखो, a बराबर क्या है? 3x और b बराबर क्या है? 7। तो अपन यहाँ पे वैल्यू रखेंगे a का वर्ग 3x का वर्ग + 2ab। तो 2 गुणित a क्या है? 3x गुणित b क्या है? 7 प्लस b की घात 2, b क्या है? 7, 7 की घात 2। ये कर लिया पूरा कंप्लीट अपन ने। कौन सा? 3x + 7 का होल स्क्वायर माइनस अपना क्या चल रहा है? 84x। -84x को मत छोड़ना, वो साथ में चलेगा। अब देखो, 3 का वर्ग करेंगे और x का भी स्क्वायर करेंगे। 3 का वर्ग क्या हो गया? 3 × 9, 3 का 3 में गुणा किया 9, x की घात 2 प्लस इनमें संख्याओं का गुणा करेंगे। 2 × 6 और 6 का साथ में क्या? 6 × 7 42x प्लस 7 की घात 2, 7 का साथ में गुणा करेंगे 7 × 7 49 -84x कंप्लीट। अब देखो, यहाँ पे समान चर वाली संख्या जुड़ जाएंगी तो 84x और 42x 9x² है और 49 ऐसा कैसे लिख देंगे? देखो, 9x², 84x और 42x, ये प्लस का और ये माइनस का है। 84 में से 42 घटाएंगे क्योंकि प्लस माइनस क्या होता है? घटता है। तो 84x में से 42x का किसका बचेगा? माइनस का 42x। माइनस का क्यों बचा? क्योंकि बड़ी संख्या माइनस की, बड़ी संख्या का चिन्ह आता है। प्लस क्या लिखेंगे? 49। ये कंप्लीट हो गया आपका इक्वेशन 1 बन गई है ना। बराबर चलने देना। अब जब भी अपन LHS लेते हैं तो बराबर लिखते हैं ना। अब अपन ने LHS को हल कर लिया है। कौन सा? राइट हैंड साइड RHS हल करेंगे। अब RHS बराबर क्या है? 3x - 7 का होल स्क्वायर। देखो, अब यहाँ पे भी अपन सरसमीका लगाएंगे। कौन सी सरसमीका लगेगी? माइनस वाली, a - b का होल स्क्वायर, क्योंकि क्वेश्चन में दे रखा है a - b का होल स्क्वायर। देखो क्या होती है? a² - 2ab + b² है ना। अब a बराबर क्या रहेगा यहाँ पे? 3x और b बराबर क्या रहेगा? 7। इसे सोल्व करेंगे। देखो, a की घात 2, a क्या है? 3x की घात 2 माइनस 2ab, तो 2 गुणित a क्या है? 3x और b क्या है? 7। 2ab, 2a क्या होगा? 3x और b क्या होगा? 7 प्लस b की घात 2, b क्या है? 7 की घात 2। इसे सोल्व करेंगे। देखो, 3 का वर्ग और इधर x का वर्ग। 3 का वर्ग क्या हो गया? 9 और x² माइनस इनका गुणा करेंगे संख्याओं का। 2 × 6, 6 × 7 42x प्लस 7 का वर्ग करेंगे 7 × 7 49। ये बन गया आपकी समीकरण 2। देखो, LHS और RHS दोनों सेम आ गया। 9x² - 42x प्लस 49, 9x² - 42x प्लस 49। तो ये आपका क्या चुका है? देखो, LHS बराबर RHS। ये हेंस प्रूव्ड इति सिद्धम। कंप्लीट आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब देखो, ऐसा ही सवाल है आपका दूसरा सवाल लिखता हूं मैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या दे रखा है कि 9p - 5q का होल स्क्वायर प्लस 180pq बराबर 9p + 5q का होल स्क्वायर। यह है आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड। देखो, क्वेश्चन नंबर सेकंड है। इसमें भी कौन सा पक्ष लेंगे अपन? पहले LHS। LHS क्या है? 9p - 5q का होल स्क्वायर प्लस 180pq। अब इसमें कौन सी लगाएंगे अपन? a - b का होल स्क्वायर। कौन सा समीकरण लगेगी? a - b का
होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। कंप्लीट। अब ए बराबर क्या रहेगा, 9p, और बी बराबर क्या रहेगा, 5q। अब यहाँ पे इसे सोल्व करेंगे, देखो बराबर ए का वर्ग, ए क्या है 9p का वर्ग, माइनस 2 गुणित ए क्या है 9p गुणित बी क्या है 5q, प्लस बी की घात 2, बी क्या रहेगा 5q की घात 2, और प्लस में क्या है 180p q। इसे अपन बड़े कोष्टक में लिख लेंगे अब, क्योंकि अपना अलग हो जाएगा ये वाला पद। बराबर चलने देना, एलएचएस ले रहे हैं इसलिए। देखो वर्ग करेंगे 9 का वर्ग, 9 का 9 में गुणा है, 9 9 की 81, और पी का वर्ग 84 का वर्ग, ऐसा इसलिए जाता है माइनस। अब इनका गुणा करेंगे, देखो संख्याओं का, 2 का 9 में गुणा किया 18, 18 का 5 में गुणा करेंगे तो 18 5 90 ना, पी क्यू, प्लस 5 की घात 2 करेंगे 25, और क्यू की घात 2 84 की घात 2 ऐसी कैसी, प्लस कितना है 180 पी क्यू, है ना। अब देखो समान चार घटेंगे जुड़ेगा, 81 पी की घात 2, 180 पी क्यू और 90 पी क्यू, दोनों का चार सेम है, पी क्यू और पी क्यू। 180 प्लस का और 90 माइनस का है, प्लस माइनस घटेगा, बड़ी संख्या का चिन्ह आएगा, बड़ी संख्या क्या है यहाँ पे प्लस, तो प्लस का चिन्ह लगाएंगे यहाँ पे। 180 में से 90 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 90 पी क्यू, प्लस ये कितना आएगा 25 क्यू स्क्वायर। ये बन गई आपकी समीकरण 1। समीकरण 1 हल हो चुका है। अब अपन दूसरा पक्ष लेते हैं, कौन सा, आर एच एस। देखो आर एच एस बराबर क्या है, 9p प्लस 5q की घात 2, सॉरी यहाँ पे q है ना। अब देखो इस पक्ष को हल करेंगे अपन, तो कौन सी सरसों में लाएंगे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, प्रश्न में लिखा रहा है ए प्लस बी का, प्रश्न देख के समझ में आ रहा है, मतलब ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ए बराबर क्या रहेगा 9p, और बी बराबर क्या रहेगा 5q। देखो अपन सोल्व करेंगे इसे, बराबर ए की घात 2, ए क्या है 9p की घात 2, प्लस 2ab, 2 गुणित ए क्या है 9p गुणित बी क्या है 5q, प्लस बी की घात 2, बी क्या रहेगा 5q की घात। अब देखो इसे सोल्व करेंगे, 9 का वर्ग 81, 84 घात 2 ऐसे लिख देंगे, प्लस संख्याओं गुणा करेंगे, 2 का 9 में होगा 18, 18 का 5 में होगा 18 पंजे 90, और क्या है पी क्यू, प्लस 5 की घात 2 कितना हो गया 25, और क्यू की घात 2। ये हो गया समीकरण 2, है ना। अब समीकरण 1 और 2 से देखो, इक्वेशन 1 तथा 2 से क्या हो जाएगा आपका, एल एच एस बराबर आर एच एस। देखो 81 पी स्क्वायर प्लस 90 पी क्यू प्लस 25 क्यू स्क्वायर, 81 पी स्क्वायर प्लस 90 पी क्यू प्लस 25 क्यू स्क्वायर, एल एच एस बराबर आर एच एस हो गया आपका। हेंस प्रूव्ड इति सिद्धम, है ना। क्वेश्चन नंबर सेकंड भी कंप्लीट हो चुका है ना। अब अपन करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड, इसी का क्वेश्चन थर्ड है। तीसरा सवाल है कि 4/3 m माइनस 3/4 n की घात 2 प्लस 2mn बराबर 16/9 m स्क्वायर प्लस 9/16 n स्क्वायर। ये है आपका क्वेश्चन नंबर थर्ड। देखो क्वेश्चन नंबर तीसरा में अपन एल एच एस लेते हैं ना, एल एच एस लिखता हूँ मैं, क्या एल एच एस, 4/3 m माइनस 3/4 n की घात 2 प्लस 2mn, है ना। अब देखो इसमें कितना इजी सवाल है, बस देखने में आपको कठिन लग रहा है, इसलिए बटे में संख्या इसलिए कठिन लग रहा है ना। अब देखो एल एच एस हल करेंगे अपन, तो कौन सी सरसमीकरण आएगी, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, कौन सी, ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस
बी स्क्वायर। अब यहाँ पे ए क्या रहेगा, 4/3 एम तो हो गया ए, और 3/4 एन हो गया बी, है ना। अब यहाँ पे इसे सोल्व करेंगे। देखो ए की घात 2, ए क्या होगा 4/3 एम, इसकी घात कितनी हो गई 2, माइनस 2ab, 2 गुणित ए क्या इतना है 4/3 एम, गुणित बी क्या है 3/4 एन, प्लस बी की घात 2, बी क्या है 3/4 एन, पूरे की घात कितनी 2, और इसके बाद साथ में क्या है प्लस 2m एन, है ना। अब देखो क्या करेंगे अपन, 4/3 एम की घात 2, 4 की घात 2 करेंगे, 3 की घात 2 करेंगे और एम की घात 2 करेंगे। 4 का 4 में गुणा किया कितना का 4 चुके 16, 3 का 3 में किया 3 तिया 9, एम की पावर 4 राशि घात 2 हो जाएगी माइनस 2 से, देखो 4 से 4 कट गया और 3 से 3 कट गया, बटे में थी गुणे में थी इसलिए गुणे में संख्या कट जाती है, 4 से 4 और 3 से 3 कट गया, क्या बचा 2m और n, 2m n प्लस 3/4 एन की घात 2, 3 की घात 2 करेंगे, 4 की घात 2 करेंगे और एन की घात 2 करेंगे। 3 की घात 2 कितना होगा 3 तिया 9, बटे 4 की घात 2 कितना होगा 4 चुके 16, प्लस सॉरी एन स्क्वायर, प्लस में क्या है 2m n, देखो 2m n माइनस 2m n प्लस, ये दोनों क्या हो गया कैंसिल हो गया, बराबर कितना गया 16/9 एम स्क्वायर, प्लस में क्या बचा 9/16 एन स्क्वायर, ये आपका RHS आ गया। देखो 16/9 एम स्क्वायर प्लस 9/16 एन स्क्वायर, और यहाँ पे यही है, तो बराबर क्या लिख देंगे RHS। तो ये कौन सा तीसरा क्वेश्चन भी समाप्त हो चुका है, बहुत ईजी सवाल है। अब लेते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 4। देखो चौथा सवाल है, बस समझते जाइए स्टेप बाय स्टेप, बहुत इजी सवाल कर रहे हैं अपन। 4pq प्लस 3q का होल स्क्वायर माइनस 4pq माइनस 3q का होल स्क्वायर बराबर 48pq का होल स्क्वायर। अब देखो ये है अपना क्वेश्चन नंबर 4। देखो लेते हैं अपन LHS बराबर 4pq प्लस 3q का वर्ग माइनस 4pq माइनस 3q का वर्ग, q है प्यारे बच्चे, है ना। अब देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर और इसमें a माइनस बी का होल स्क्वायर, सर समीका लिख देता हूँ मैं दोनों। इस पहले वाले में लगेगी a प्लस बी का होल स्क्वायर, क्या होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, माइनस वाली सॉरी ये प्लस वाली है, प्लस आएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, क्या होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये सर समीका से सोल्व करें। देखो इसमें लगेगी प्लस की और इसमें माइनस की, यहाँ पे a बराबर क्या रहेगा 4pq और b बराबर क्या रहेगा 3q, इसमें a बराबर क्या रहेगा 4pq और b बराबर क्या रहेगा 3q। पहले प्लस वाली लगाते हैं अपन। देखो a की घात 2, क्या है a की घात 2, a कितना है 4pq की घात 2 लिख लिया अपन ने बराबर, प्लस 2ab, 2a क्या है 4pq और b क्या है 3q, है ना, प्लस b की घात 2, b कितना रहेगा 3q की घात 2, तो ये वाला पद आपका हल हो गया। देखो है ना, माइनस लगाएंगे फिर बड़ा कोष्टक लगाएंगे और इसे लिखेंगे, है ना, क्या आएगा a की घात 2, a क्या है 4pq माइनस वाली लगा रहे हैं अपन, माइनस 2ab, a क्या है 4pq गुणित b क्या है 3q प्लस b की घात 2, b कितना है 3q की घात 2। वैसे सभी दोनों में मेन मान सेम ही रह दिए हैं। अब इन्हें अपन सोल्व करेंगे, यहाँ पे वर्ग हल होगा इन दोनों का और इनका गुणा करेंगे। देखो 4 का भी वर्ग, p का भी और q का भी, 4 का वर्ग कितना हो गया 4 का 4 में गुणा किया 16, चर राशि का वर्ग ऐसे लिख देंगे p स्क्वायर q स्क्वायर प्लस इनका गुणा करेंगे। देखो 2 का गुणा हुआ 4 में, 2 चुके 8, 8 का गुणा 3 में हुआ 8 3 24, p q की घात कितनी हो जाएगी 2, है ना, p एक बार था q 2 बार था, इनका गुणा किया तो q की घात 2 प्लस 3 का वर्ग किया जाएगा 9 और q का वर्ग q की घात 2,
माइनस, बड़ा कोष्टक नहीं हल करना है अभी, क्योंकि अभी पूरी इन संख्याओं को सोल्व करेंगे अपन, माइनस चिन्ह का गुणा होगा उसके बाद हल होगा, कोष्टक हटेगा। 4 की घात 2 कितना होगा 16, पी की घात 2 क्यू की घात 2, है ना, माइनस इनका गुणा करेंगे, 2 का गुणा 4 में हुआ 8, 8 का गुणा 3 में हुआ 24, पी एक बार है और क्यू कितनी बार है 2 बार है, क्यू की घात, प्लस यहाँ क्या जाएगा 3 का वर्ग 9 और क्यू की घात 2। अब माइनस चिन्ह का गुणा करके कोष्टक को हटा देंगे, देखो कैसे, ये तो होगा 16 पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर प्लस 24 पी क्यू स्क्वायर प्लस 9 क्यू स्क्वायर, माइनस चिन्ह गुणा करेंगे चिन्ह बदल जाएंगे, देखो ये क्या होगा आपका माइनस पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर, 24 पी क्यू स्क्वायर किसका होगा प्लस का होगा 24 पी क्यू स्क्वायर, माइनस का होगा 9 क्यू स्क्वायर, चिन्ह बदल गए, ये प्लस से किसका होगा माइनस का, ये प्लस से माइनस का होगा और ये माइनस प्लस का हो गया, माइनस चिन्ह का गुणा करते हैं तो चिन्ह परिवर्तित हो जाते हैं। देखो 16 पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर, 16 पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर, ये दोनों प्लस माइनस कैंसिल हो गया, 24 पी क्यू स्क्वायर 24 पी क्यू स्क्वायर, दोनों प्लस का है तो जुड़ जाएगा, 24 और 24 कितना जाएगा 48 पी क्यू स्क्वायर, उसके बाद 9 पी क्यू स्क्वायर और 9 क्यू स्क्वायर, ये माइनस है और ये प्लस है, ये भी कट गया, क्या बचा आपका 48 पी क्यू स्क्वायर, और आर एच एस क्या है 48 पी क्यू स्क्वायर, बराबर क्या आ गया आपका आर एच एस आ गया। तो क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट हो चुका है। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा पूरा सवाल, कोई प्रॉब्लम नहीं, बस स्टेप बाय स्टेप हल कर दीजिए, इससे अलग हल कर लीजिए, इससे अलग हल कर लीजिए, माइनस चलने दीजिए बीच में, फिर हल होने के बाद माइनस चिन्ह गुणा कर देंगे और जो काटापीटी मैच देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा, है ना। अब क्वेश्चन नंबर 4 के बाद अपन लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5 और लास्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 5वें का। 5वां क्वेश्चन लिखता हूँ मैं, ए माइनस बी ए प्लस बी प्लस बी माइनस सी सी माइनस सॉरी बी प्लस सी प्लस सी माइनस ए और सी माइनस सी प्लस ए बराबर 0, ये अपना सवाल है ना। अब देखो ये और इजी सवाल है, ए माइनस बी ए प्लस बी, बी माइनस सी बी प्लस सी, सी माइनस ए सी प्लस ए, दो एक सरसमीका होती है ए प्लस बी ए माइनस बी बराबर क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये सरसमीका अपन ने देखी होगी आपने, और कुछ तीसरी सरसमीका मैंने समझाया था जब अपन ने स्टार्ट किया 9.5। देखो तो इसमें लगाएंगे, इसमें लगाएंगे और इसमें लगाएंगे, है ना, तीनों में अपन ये सरसमीका लाएंगे, क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी ए प्लस बी क्या होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर 0 लाना है ना, प्लस देखो यहाँ पे लगाएंगे तो यहाँ ए बी माइनस सी और बी प्लस सी है तो क्या हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, यहाँ पे लगाएंगे सी माइनस ए और सी प्लस ए, यहाँ पे क्या हो जाएगा सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बराबर क्या है 0। देखो ए माइनस बी ए प्लस बी होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इस सरसमीका से। अब यहाँ पे बी माइनस सी और बी प्लस सी है तो ये क्या हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस एक बार प्लस में और एक बार माइनस में, तो उनकी घातों को करना है, बीच में रहेगा माइनस। अब देखो ए स्क्वायर प्लस माइनस कट गया, बी स्क्वायर प्लस माइनस कट गया, सी स्क्वायर प्लस माइनस कट गया मतलब घट गया, तो क्या हो जाए 0 बराबर 0। तो ये भी आपका हेंस तो सिद्ध हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 5 के सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं, बहुत ही इजी सवाल है, आपको एक बार समझने की ज़रूरत है। ठीक है, धन्यवाद। अब मिलते हैं अगले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 6 के साथ।